महाभारत में एक एपिसोड है बहुत शानदार, आपको कुछ सिखाने के लिए, और आप इस पर जरूर ध्यान दें और जरा ध्यान से भी सुने। महाभारत में एक एपिसोड हुआ कि उसमें एक मार्मिक टच है। हालांकि तो युद्ध हुआ तो दोनों तरफ से लोग मरे। 18 सोड़ी सेना थी। 18 अश्वनी का मतलब ये मत समझिए कि एक अश्वनी में कितने हाथी होते हैं, घोड़े होते हैं, ये सब संख्या मत समझिए, मोटा मोटी समझिए। 11 7 के पास कौरव के पास और पांडवों के पास 7 वैष्णवी। कोई दिक्कत नहीं, बहुत से लोग मरे, करीब करीब 1 करोड़ लोग मरे महाभारत के युद्ध में। 1 करोड़ लोग उस जमाने में भी होते थे, पॉपुलेशन तब भी थी, आबादी इतनी भयंकर थी। और हम अभी जो है वर्तमान में सोचते हैं। इसमें एक बहुत ही मार्मिक कहानी है, अभिमन्यु वध। एक चरण है, अभिमन्यु को घेर के मारा गया। वह युवराज युवक लड़का जो धनुर्धर था अपने पिता अर्जुन की तरह, उसे घेर के मारा गया और सबने मिल के मारा। और उसमें कौरव के सब बड़े बड़े दिग्गज लोग थे, बड़े से बड़े लोगों ने अभिमन्यु को घेर के मारा। आपने ये जानकारी आपने सुनी होगी, देखी होगी या कहीं ना कहीं पढ़ी होगी। लेकिन उस पर्टिकुलर एपिसोड में जो विलेन बना वो नाम था जयद्रथ। इससे परिचित होंगे। उससे अभिमन्यु ने वध नहीं किया, उसका कोई युद्ध का तात्पर्य उससे नहीं था। परंतु जब अभिमन्यु का जान निकल गया, वो धरती पर गिर गया, तो उसने एक बहुत बड़ा पाप किया, उसे पैर से मारा। उसने मरे हुए अभिमन्यु को लात मारा, जो बहुत बड़ा अपराध युद्ध में माना जाता है। इतिहास ये बोलता है कि जब अभिमन्यु वध हो रहा था उस समय अर्जुन वहां नहीं थे, वो और कहीं गए थे और किसी युद्ध में फंसे हुए थे। मैं उन बातों पर नहीं जाना चाहता हूँ, बहुत लंबी स्टोरी है, लेकिन मैं मुख्य बातों पर आता हूँ। जब भगवान कृष्ण के साथ अर्जुन लौटे तो उन्हें पता चला कि मेरे बेटे अभिमन्यु का वध हो गया। अभिमन्यु का वध का उन्हें दुख नहीं था, उन्हें तो मालूम था कि युद्ध के मैदान में योद्धा वीर गति को प्राप्त होते हैं। लेकिन उन्हें अफसोस हुआ कि जयद्रथ ने लात क्यों छुआया, और इस ही बात को लेकर उन्होंने एक शपथ ले लिया। और वो शपथ कहा अपने अंजलि में पानी लेके, और कसम खाया। वो शाम का समय था, सूरज को देखते हुए, कि मैं शाम होने से पहले जयद्रथ का वध कर दूंगा। यदि मैं अगले दिन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को नहीं मारा तो अपने आप को आग में जला के राख कर दूंगा। उन्होंने जैसे ही घोषणा की, एक गोल रखा, एक टारगेट रखा, और ये चर्चा दोनों सेनाओं में बहुत ही गर्म मामला बन गया। अब जो है कौरव गदगद थे कि 24 दिन बचा है, अब अर्जुन का क्या होगा। और पांडव बेचैन थे कि यदि 24 घंटा तक जयद्रथ को नहीं खोजा जा सका तो क्या होगा, हम ये क्या कर बैठे, एक दिन में नहीं ढूंढ सके तो क्या होगा। अर्जुन गया तो सब गया, युद्ध में हार निश्चित है। और ये तो धर्म युद्ध था। शाम को संध्या के बाद जब युद्ध लोग प्रायः नहीं करते थे, युद्ध रुक जाता था। अगले दिन सुबह जैसे सूर्योदय हुआ और रण की भैरी बची, और रण की भैरी बजते ही कृष्ण और अर्जुन उस भीड़ में घायल चीता की तरह जयद्रथ को खोज रहे हैं। लेकिन कौरवों ने उतनी बड़ी विशाल सेना में उसे छिपा लिया, जो बहुत ही मुश्किल बात हो गई। जैसे जैसे दिन चढ़ने लगे कौरव और गदगद होने लगे, और पांडव निराश। दिन आधा बेला निकल गया, युद्ध एक तरफ चल रहा था, अर्जुन और कृष्ण एक तरफ ढूंढते ढूंढते जयद्रथ को ढूंढते। आखिरकार वो समय आया जब सूर्यास्त होने को था। अब जयद्रथ को अर्जुन नहीं मिला, सब थक हार के बैठ गए। अर्जुन ने अपना गांडी धरती पर रख दिया, और पांडवों ने भगवान कृष्ण के चरणों में चले गए और कहा, प्रभु अब आपका ही सहारा है, जयद्रथ नहीं है। भगवान ने कहा, कुछ नहीं, सब ठीक कर देता हूं। जयद्रथ मैं कहां से लाऊं प्रभु। उन्होंने क्या किया, भगवान का माया, और उन्होंने तुरंत मेघ को आदेश दिया और उन्होंने सूरज को ढक लिया। उन्होंने कहा कि भगवान ये क्या करते हैं। भगवान कृष्ण का जवाब सुनिए, और उन्होंने कहा, सब आगे देखते जाओ, सब अर्जुन आगे देखते जाओ। और आगे क्या हो रहा है, ये जो है माया का चाल है, माया का काल बनेगा। और जैसे ही बादल सूरज के सामने आया, सूरज छिप गया, और कौरवों को लगा, नालायकों को, निकम्मों को लगा कि सूरज अस्त हो गया। और वो बेवकूफ अपनी बेवकूफी को हमेशा प्रदर्शित करते हैं। कहा जाता है कि गधे के सिर पर सींग नहीं होते, लेकिन इसी बेवकूफी के कारण कहा गया है कि उसके माथे पर सींग होती है। जैसे ही सूर्यास्त हुआ और कौरवों ने जयद्रथ को आगे कर दिया, कोलाहल करने लगे कि अर्जुन अब तुम चलने के लिए तैयार हो जाओ।
इस क्रिया को देखने के बाद हमें बहुत अफसोस लग रहा है कि बेवकूफ और मंद बुद्धि वाले कौरव, तुम्हें यह समझना चाहिए कि तुमने जयद्रथ को सामने कर दिया और ये विपरीत बुद्धि से आगे किया, और तब तक भगवान कृष्ण ने सारा माया को रचा और उसके दृष्टा बने हुए थे। कौरव अर्जुन को चिल्ला के कहे कि तैयारी कर अर्जुन, अब गांडी तू नहीं उठाएगा, चीता पर जलने की तैयारी कर। बस भगवान का इशारा हुआ और बादल सूरज के सामने से हटे और सूरज सामने आ गया और जयद्रथ अर्जुन के सामने आ गया। उसने भुचक्का सा भगवान को देखा और उसने जयद्रथ को देखा। भगवान कृष्ण कहे देखता क्या है, जल्दी से उठा गांधी और अपना निशाना जयद्रथ पर सार। अर्जुन ने गांडीव उठाया और जयद्रथ पर तीर चलाया और उसका सर धड़ से अलग कर दिया। जयद्रथ मारा गया। अब अर्जुन ये सोचता है कि मैं ही मारा हूं जयद्रथ को, तो ये जो है आप पर मैं छोड़ता हूं कि कौन किसको मारा, ये विचार आप कीजिए। महाभारत में इस तरह की अनेक घटनाएं हैं जो लोगों के सामने अभी तक नहीं आ पाया है। मेरे एपिसोड, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे इस तरह छोटे छोटे वीडियो को नोटिफिकेशन समय पर आपको मिलता रहे। धन्यवाद।